परिवर्तन होने वाला है। लोकसभा में 15 से ज्यादा सांसद और 75 से ज्यादा विधायक के साथ उड़ीसा भगवा कलर से लड़ने वाला है। भाइयों बहनों, ये चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। इस देश के अर्थतंत्र को तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाने का चुनाव है। 3 करोड़ लखपति निधि बनाने का चुनाव है। 3 करोड़ गरीबों को घर देने का चुनाव है। और साथ में ओडिशा में नवीन बाबू को निकालकर विकास के युग की शुरुआत करने का। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे कभी जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी ने 500 साल से टूटे हुए राम मंदिर के मुद्दे को लटका कर आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने भूमि पूजन कर दिया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। भाइयों बहनों, जब पूरा देश राम उत्सव मना रहा था, तब बीजू जनता दल की सरकार हमारे ओडिशा को रोक रही थी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, राम उत्सव मनाने से जिन्होंने रोका उनको वोट देना चाहिए क्या? देना चाहिए क्या? भाइयों बहनों, आप मुझे ये बताओ कि कश्मीर जो है हमारा है या नहीं? अरे जोर से वो है या नहीं? कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी कहते हैं राजस्थान और कश्मीर ओडिशा वालों का कश्मीर से क्या लेंगे? अरे खड़गे साहब, आप राउरकेला वालों को नहीं जानते। राउरकेला का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 70 साल से जो धारा 370 नासूर बनी थी, उसको हटाकर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत का करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया है। अपने ओडिशा को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, मैं यहाँ आया हूँ तो कहना चाहता हूँ, ये जो चुनाव है वो ओडिशा में ओडिया भाषा, साहित्य, संस्कृति और गौरव को पुनः प्रस्तावित करने का चुनाव है। मोदी जी ने ओडिशा की गरीब आदिवासी बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी ने अब तक कभी आदिवासी राष्ट्रपति नहीं बनाया। मोदी जी ने ओडिशा की गरीब बेटी को राष्ट्रपति बनाकर पूरे ओडिशा का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी G20 सम्मेलन हुआ था। G20 सम्मेलन में नरेंद्र मोदी जी एक जगह खड़े रहकर पूरे दुनिया के नेताओं का स्वागत करते हैं। इसके पीछे कौन सी तस्वीर थी मालूम है आपको? मालूम है? अरे मैं बताता हूँ। मोदी जी के वहां पूरे देश में से
कोरोना की तस्वीर को लगाकर मोदी जी ने पाइका संग्राम का सम्मान किया। पाइका संग्राम में सिक्का और डाक टिकट और भाइयों बहनों मुझे बताओ एक बीजेपी सरकार ओडिशा के गौरव का दिन प्रतिदिन अपमान कर रही है। मुझे बताओ ओडिशा का शासन ओडिया में चलना चाहिए या तमिल में चलना चाहिए? क्या जवाब? भाइयों बहनों, आस्था और श्रद्धा का केंद्र पूरे देश और दुनिया में जिनके करोड़ों भक्त हैं, भगवान जगन्नाथ के मंदिर के सभी द्वार खोले गए। परिक्रमा के नाम पर इसको पर्यटन मंदिर में बदलने का काम किया और जगन्नाथ के मंदिर को अपमानित करने का काम हो रहा है। आज मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, सालों से ओडिया जनता और करोड़ों जगन्नाथ भक्त रक्त भंडार का चाबी का रहस्य पूछ रहे हैं। मुझे बताओ इसको सार्वजनिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं आज नवीन बाबू को कहने आया हूँ, नवीन बाबू रत्न भंडार की ओरिजिनल चाबियां कहाँ है वो ओडिशा की जनता जानना है। डुप्लीकेट चाबियां किसने बनाई? डुप्लीकेट चाबी से रत्न भंडार खोला गया या नहीं खोला गया? और जांच आयोग की रिपोर्ट को नवीन सरकार क्यों दबा कर बैठी है, उसको सार्वजनिक करिए। मैं आपको कहता हूं भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, जांच आयोग की रिपोर्ट को 1 महीने के अंदर हम सार्वजनिक करने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, ये 25 वर्ष जो है ओडिशा के विकास के लौट, ये 25 साल ने ओडिशा को 50 साल पीछे धकेल दिया है। मैं आज कहना चाहता हूं, पश्चिमी क्षेत्र के साथ ओडिशा सरकार ने सौतेला व्यवहार किया। आज भी ओडिशा में 27 लाख परिवारों के पास पक्का घर नहीं है। 19 में मोदी जी ने योजना शुरू करने से पहले सिर्फ 3.5% लोगों के घर में नल से जल। आज भी 26 लाख लोगों के घर में नल से जल नहीं है। आप भाजपा सरकार बना दो, एक ही साल में 26 लाख परिवारों को नल से जल देने का काम भारतीय जनता पार्टी। आज भी 6,412 गांव में पक्की सड़क नहीं है। ओडिशा के किसान की आय देश में सबसे कम है। मैं मेरे किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, भाजपा सरकार बना लो, आपका धान 3100 रुपया क्विंटल के भाव से पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरीदने का काम करेगी। भाइयों बहनों, मोदी जी पूरे देश भर में गरीबों को 5 लाख तक का पूरा इलाज का खर्चा उठा दे। ओडिशा के गरीबों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलो, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप भाजपा सरकार बना दो, 3 महीने में आयुष्मान भारत का खर्चा देने का काम भाजपा सरकार करेगी। भाइयों बहनों, नवीन बाबू की जो सरकार है ये झोला सरकार है, झोला सरकार। मोदी जी हर व्यक्ति के लिए 5 किलो अनाज देते हैं और नवीन बाबू उस पर अपना झोला लगाकर गरीबों को देते। अरे नवीन बाबू, झोला खाया नहीं जाता, चावल तो मोदी जी भेज रहे हैं। जरा भी शर्म है तो झोलों की जगह 2 किलो चावल बना दो तो गरीबों का खाना
भाइयों बहनों, ओडिशा से कई सारे लोग रोजगार के लिए देश भर में जाते हैं। वन नेशन कार्ड मोदी जी इसलिए लाए हैं कि बेटा हरियाणा में अपने 5 किलो चावल ले और माँ बाप यहाँ ले। नवीन बाबू वो योजना लागू नहीं करते हैं और बेटे का चावल बीच के अधिकारी चावल करने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, बिहार मित्रपुर में लाइमस्टोन की माइन थी, उसको बंद कर दिया गया था। 2014 में भाजपा ने चालू किया। रघुनाथपल्ली में विशाल फर्टिलाइजर प्लांट था, 25 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। मेडिकल कॉलेज की मांग थी, 13 में नवीन बाबू ने शिलान्यास को किया, कभी चालू नहीं की। नरेंद्र मोदी सरकार अब उसको चालू करने जा रही है। कोई नदी में बैराज का मुद्दा था, आज तक नहीं बना। और मैं आज कहता हूँ भाइयों बहनों, राज चुने हुए लोगों ने चलाना चाहिए या अफसर ने चलाना चाहिए? विधायक सांसद ने चलाना चाहिए या ऑफिसर ने चलाना चाहिए? भाइयों बहनों, नवीन बाबू के राज शासन में अफसर चलाते हैं, इसलिए आदिवासियों की जमीन छीन जाती है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया। 200 करोड़ के खर्चे से ट्राइबल म्यूजियम नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस मनाया और एसटी का बजट, एसटी कल्याण का, आदिवासी कल्याण का बजट जो 24,000 करोड़ था, इसको 1,24,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी। सिकल सेल समाप्त करने के लिए मिशन दिखाया और 740 एकलव्य स्कूल बनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी, हमारे सांसद यहाँ पर बैठे हैं। सुंदरगढ़ के विकास के लिए 700 करोड़ के खर्चे से 24 किलोमीटर वीर मित्रपुर ब्राह्मणी बाईपास बनाने का काम किया। 550 करोड़ से 47 किलोमीटर का नेशनल हाईवे 143 पूरा किया और 2200 करोड़ से रायपुर से झारसुगड़ा तक 310 किलोमीटर की रेलवे लाइन करी। पूरी राउरकेला वंदे भारत ट्रेन चलाई और उड़ान में राउरकेला भुवनेश्वर योजना चालू करने का काम किया और झारसुगड़ा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का काम। भाइयों बहनों, ये नवीन बाबू ओडिशा का बड़ा ओडिशा को अगर विकास करना है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनानी चाहिए। डबल इंजन सरकार। मुझे बताओ सुंदरगढ़ वालों, संसद में और विधानसभा में दोनों जगह कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? दबाओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? भाजपा सरकार ओडिशा में बनाओगे? 400 पार कराओगे? 75 से ज्यादा विधायक जिताओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और विजय के संकल्प की मुट्ठी नीचे प्रचंड आवाज से बोले